बच्चों, आज हम पार्ट 7 जो कि पेज नंबर 41 पर पेज नंबर 41 पर है, इस पर आगे का काम करेंगे। इसके पहले हमने रा के 3 रूप सीखे थे, रा की रेफ, पदेन-रा और रा का मूल रूप। पहले हम पाठ के अभ्यास नंबर 1 पे आएंगे। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे 04.09 4 सितंबर। प्रश्न को हम पहले पढ़ेंगे। दी गई मात्रा वाले शब्दों पर गोला लगाइए। यहाँ हमको सामने मात्रा दी हुई है, जैसे यहाँ पे रा की रेफ लगी हुई है, यहाँ पे पदेन र, एक पदेन र लगा है, यहाँ पे 2 पदेन रा लगा हुआ है। तो हमें पहचानना है जहां पर इस लाइन में जहां पर ऊपर राखी रेफ वाला शब्द लिखा है, जिसमें राखी रेफ वाली मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, उसे हम पहचानेंगे और गोला लगाएंगे। इस तरह से ये अभ्यास हम पूरा करेंगे। तो ऊपर राखी रेफ, इस शब्द में देखिए यहाँ पे र के या के ऊपर राखी रेफ लगी है, ये लिखा हुआ है सूर्य। इस शब्द में कहीं ऊपर राखी रेफ नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम गोला लगाएंगे सूर्य पर। दूसरा जो है, इसमें एक पदेन र है, यानी नीचे एक पदेन र जहां पे मात्रा लगी है, इसमें कोई रा की मात्रा नहीं है। यहाँ पर रा का मूल रूप लिखा हुआ है, यहाँ पर एक पदेन र है, इसमें हम गोला लगा लेंगे। यहाँ भी र जो है मूल रूप में लिखा है, जब हम रा को पूरा लिखते हैं तो उसे हम मूल रूप कहते हैं, यहाँ भी नहीं लगाएंगे। आखिरी है द्विपदेन र, तो यहाँ कलम में कोई द्विपदेन नहीं है। प्रथम में रा की रेफ यहाँ पे एक पदेन र तो लगा है, किंतु हमको द्विपदेन र देखना है। और यहाँ हम जब दा पे आते हैं तो हमने पढ़ा था कि बिना पाई वाले, जिनमें खड़ी डंडी नहीं होती है, उनमें द्विपदेन लगा होता है। तो यहाँ ड्रम में द्विपदेन र का इस्तेमाल किया गया है। अब हम आते हैं दूसरे एक्सरसाइज पर। दिए गए शब्दों को सही कॉलम में लिखिए। जो शब्द यहाँ नीचे दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि किस तरह के रा का इस्तेमाल किया गया है। मूल रा है, ऊपर रा की रेफ है, एक पदेन र है, या द्विपदेन 2 पदेन रा है। अगर मूल रा वाला शब्द है तो पहले लाइन में आएगा, रा की रेफ है तो दूसरे लाइन में आएगा, एक पदेन रा है तो एक पदेन रा के नीचे आएगा, 2 पदेन रा है तो 2 पदेन रा के नीचे आएगा। सबसे पहला शब्द लिखा है यहाँ सूर्य। यहाँ पर ऊपर देखते हैं सूर्य में यहाँ पे ऊपर रा की रेफ लगी हुई है, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे सूर्य। अगला शब्द है ड में 2 पदेन लगा हुआ है, ये 2 पदेन वाला स्थान है, यहाँ पर हम ड में 2 पदेन र लगा देते हैं। तीसरा है शब्द प्रदेश, इसमें एक पदेन र लगा हुआ है, ये देखिए पाई के साथ एक पदेन र, प्रदेश। आगे है ट्रक, तो ट्रक में 2 पदेन लगा हुआ है, यहाँ पे इसे हम 2 पदेन वाले मात्रा के नीचे लिखेंगे। अगला शब्द है गर्म, यहाँ पर भी एक राखी रेफ लगी हुई है, इसे राखी रेफ वाले मात्रा वाले भाग में लगाएंगे। अगला शब्द है घर, यहाँ पे रा पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे रा नजर आ रहा है, इसलिए ये रा का मूल रूप है। प्रथम में पा में एक पदेन रा लगा हुआ है, इसलिए इसे यहां लिखेंगे। और अंतिम है बरसात, इसमें रा जो है हमको पूरा नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे रा का मूल रूप लगा है, इसे यहाँ पर लिख लेंगे। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज नंबर 2 हो जाता है। प्रश्न 3 है, हमें पढ़ना है और बोलना है। एक तरफ लिखा हुआ है पर्वत, पर इसे सही तरह से लिखते हैं हम पर्वत। दूसरा है मिर्च, पर इसे सही रूप में हमको क्या करना है, मिर्च। तो हमें यहाँ पर जो र लगा है, इसके नीचे हम हलंत लगा लेंगे, तो इससे बन जाएगा पर्वत। अगला है बर्तन, मगर सही शब्द होता है बर्तन। शरबत, सही शब्द होता है शरबत। अगला शब्द है गरम,
पर इसे सही रूप में लिखते हैं गर्म। अगला शब्द है नर्मदा, सही रूप में लिखते हैं इसे हम नर्मदा, नर्मदा। तो यहाँ जहां जहां र आया है ये सारे र के स्थान पे ऊपर राखी रेफ लगी है, मतलब ये सारे की सारे र आधे होने चाहिए। आपको इसके साथ पढ़ना। अगला जो है पेज नंबर 43 का एक्सरसाइज नंबर 4 है, पढ़िए और लिखिए। हम इनसे पढ़ रहे हैं, आपको देख देख करके बार बार सामने लिखना है। इन शब्दों को हम पहले पढ़ेंगे। शु, क में एक पद र, क्र, वार, शुक्रवार। प में एक पद र, प्र, आ की मात्रा प्रा, राखी रेफ र, प्रार्थना, प्रार्थना। का में एक पद र, क्र, ई की मात्रा क्री, केट, क्रिकेट। शुक्रवार, प्रार्थना, क्रिकेट। अगला शब्द र, आधा श, टा में दो पदेन र, ट्र, राष्ट्र। मा, र, गा पे राखी रेफ र, ग, मार्ग। पा में एक पदेन प्र, ति, दिन, प्रतिदिन, राष्ट्र, मार्ग, प्रतिदिन। प में एक पदेन प्र, याग, प्रयाग। व, शा पे राखी रेफ र, श, आ की मात्रा शा, वर्षा, वर्षा। आपको इन शब्दों को पढ़ना है और जो शब्द यहाँ लिखा है उसे सामने 2 बार आपको लिखना है। ये काम आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 5, रेखांकित शब्द अलग कीजिए। रेखांकित का मतलब होता है, रेखा का मतलब होता है लाइन। जिस शब्द के नीचे ऐसी लाइन खींची है उस शब्द को आपको अलग करना है और सामने यहाँ लिखना है। एक आपको करके दिखाया गया है, बाकी आप स्वयं करेंगे। जैसे यहाँ पर पा में एक पदेन प्रतिदिन, प्रतिदिन मंजन करना चाहिए। किस शब्द के नीचे रेखांकित किया गया, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं अंडरलाइन, तो यहाँ पर शब्द प्रतिदिन को अंडरलाइन किया गया है, तो यहाँ हम प्रतिदिन लिखेंगे। अगला, संजय और संदीप मित्र हैं। यहाँ पे मित्र को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया गया है, यहाँ आपको मित्र लिखना है। एक आपके लिए मैं करके बता रहा हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। सूर्य चमक रहा है, कौन सा शब्द रेखांकित है? सूर्य। यहाँ आपको सूर्य लिखना है। गुरु से हम ज्ञान पाते हैं, शब्द रेखांकित है ज्ञान, लाइन के ऊपर शब्द लिखा है ज्ञान, आपको यहाँ लिखना है ज्ञान। ट्रक पर मत चढ़, इस अंडरलाइन या रेखांकन के ऊपर शब्द लिखा है ट्रक, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा ट्रक। टा में दुई पदेन। इस तरह आप इस अभ्यास को पूरा करेंगे। अब हम अभ्यास 6 में राखी रेफ, यहाँ पे आधा रा जिससे बनती है राखी रेफ, इस मात्रा से बनने वाले शब्दों को लिखेंगे और सीखेंगे। ह, श। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें, पेज नंबर 41 पे एक बार आप वापस आ जाएं। यहाँ पे देखें कि जो राखी रेफ वाला शब्द है, जो भी व्यंजन है जिसके ऊपर राखी रेफ लगी है, वो कभी भी पहले नंबर का अक्षर नहीं होता। ये देखो, पहला वर्ण सु है, दूसरा वर्ण या है, या के ऊपर राखी रेफ लगी है। पहला वर्ण सा है, दूसरा पा है, इसके ऊपर राखी रेफ लगी है। पहला वर्ण खा है, दूसरा वर्ण च है, इसके ऊपर राखी रेफ लगी है। कहने का मतलब किसी भी शब्द का जो पहला वर्ण होता है उसके ऊपर कभी राखी रेफ नहीं लगेगी। हाँ, एक पदेन रा और दुई पदेन रा पहले वर्ण के नीचे लग सकता है। जैसे यहाँ का के नीचे एक पदेन रा लगा हुआ है, टा के नीचे एक पदेन रा लगा हुआ है। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि राखी रेफ कभी भी किसी भी शब्द में पहले व्यंजन में नहीं हो सकती है। वो पहले व्यंजन के बाद किसी भी व्यंजन में हो सकती है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे। किंतु एक पदेन रा और दो पदेन रा पहले व्यंजन के में भी लगाया जा सकता है। पहले व्यंजन के बाद यहाँ देखिए दूसरे व्यंजन में लगा हुआ है, दूसरे व्यंजन में भी लगाया जा सकता है, कहीं भी लगाया जा सकता है। तो एक अंतर हमको याद रखना है कि ऊपर लगने वाली राखी रेफ कभी भी पहले व्यंजन में नहीं लगेगी, पहले व्यंजन के बाद कहीं भी लग सकती। अब हम यहाँ पर राखी रेफ लगाएंगे, ह, श, और यहाँ राखी रेफ है। तो हम पहले अक्षर पे तो नहीं लगा सकते हैं, दूसरे व्यंजन पे लगाते हैं। तो हमने हा और शा वैसा ही लिखा और दूसरे व्यंजन के ऊपर राखी रेफ लगा दिया। इसी तरह से हम इसको करेंगे। पू और व को वैसे ही लिखेंगे और वा के ऊपर राखी रेफ बन जाएगा पूर्व। माँ और ग को वैसे ही लिखेंगे और
गा के ऊपर लग जाएगा रा का रेफ मार्ग, व और शा को वैसा ही लिखेंगे और बाद में शा के ऊपर लगाएंगे रा की रेफ वर्ष। अब हम आते हैं एक पदेन र। ये र पूरा होता है, हम सीख चुके हैं। प्रभाकर, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ प्रभाकर नहीं होना चाहिए, ये प्रभाकर लिखा होगा, जिसमें हमको पहले अक्षर में रा की रेफ लगाना है, एक पदेन र लगाना है। हर शब्द में पहले शब्द के नीचे एक पदेन हमको र लगाना है। पहले हम जो शब्द लिखा है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। प्रभात को हमने प्रभात लिख लिया और एक पदेन रा लगा दिया। प्रणाम को हम प्रणाम ही लिख लेंगे, प ना म, और इसमें एक पदेन रा लगा देंगे। प्रसाद को हम प्रसाद ही लिख देंगे और नीचे एक पदेन र लगा देंगे। शब्द बन गए प्रभात, प्रणाम, प्रसाद, पूर्व, मार्ग, वर्ष। अब आखिरी है दो पदेन रा, डम डम। डम को वैसे ही लिख के हमने ये बीच में दो पदेन रा जोड़ना है, हमने मात्रा लगा दी है। अगला शब्द है टक और टेन। तो हमने पहले टक वैसे ही लिख दिया और ये दो पदेन रा जो है टा के नीचे लगेगा, क्योंकि इसमें पाई यानी खड़ी लाइन नहीं है। टेन, टेन को हम वैसे ही लिख लेंगे और इसके नीचे दो पदेन रा लगा लेंगे। इस तरह से इस अभ्यास को आपको पूरा करना है। ये अध्याय हमारा आज समाप्त होता है। थैंक यू।